हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविलाइज शिक्षा पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग एक स्टेट वाइज डिस्कशन सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग अभी तक 13 राज्यों को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम शामिल हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग नेक्स्ट राज्य लेकर आए हैं, जो है अरुणाचल प्रदेश। यह भी जैसे हम लोग पिछली बार नॉर्थ ईस्ट की चर्चा किए थे, नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य आते हैं सिक्किम को लेकर, जो 7 सिस्टर्स हैं। मतलब सिक्किम प्लस जो 7 सिस्टर्स हैं, उनको मिलाकर नॉर्थ ईस्ट के राज्य कहा जाता है। खासकर देखिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर मैक्सिमम लोग का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि लोग उसको एकदम कटा हुआ मानते हैं, और थोड़ी सी नृजातीय भिन्नता भी है। वो थोड़े मंगोलाइड हैं, थोड़ी सी उनकी आंखें धसी हुई होती हैं, नाक चिपटी होती है। तो जो नृजातीय भिन्नता है, और भी कई कारणों से उनको परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। अगर वो दिल्ली में होते हैं तो भी कई सारी परेशानियों का सामना करना होता है, जो कि गलत है। उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी भारत का ही अंग है। तो इसलिए इसके बारे में जानकारी लोगों को बहुत कम होती है। बाकी जो राज्य हैं, दिल्ली हुआ, और यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सब की जानकारी सबको होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी हमें भारत का अंग होने के नाते उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसके क्रम में हम लोग सिक्किम को डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, और आगे हम लोग अब लाइन से 7 सिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। जो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला राज्य हम उठा रहे हैं 7 सिस्टर्स में, अरुणाचल प्रदेश को। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, यह अरुण प्लस अचल से मिलकर बना है। अरुण प्लस अचल से मिलकर बना है। अरुण का अर्थ होता है सूर्य, उगता हुआ सूर्य, और अचल जिसमें गति ना हो, अचल जो चले नहीं। तो अचल का अर्थ होता है पर्वत। तो इसका अर्थ हो गया उगते सूर्य का पर्वत। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये हो गया। और आगे भौगोलिक परिचय इसका देख लेते हैं। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के तहत यह प्रदेश असम हिमालय में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। इसके पश्चिम में भूटान, जो इसकी सीमा है, वो पश्चिम में भूटान से बनती है। उत्तर और उत्तर पूर्व में तिब्बत और चीन, पूर्व में म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, तथा दक्षिण में नागालैंड से और असम से सीमा बनाती है। भौगोलिक रूप से इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है डाफला प्रदेश, दूसरा है मिरी प्रदेश, तीसरा अबोर प्रदेश, चौथा है मिसमी प्रदेश। इसको पूरे राज्य की मान्यता मिल गई थी 1987 में। तो कुछ सामान्य परिचय देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी ईटानगर है, और मुख्य भाषा निन्सिग, मोनपा, मिजी, अंका, दिगारू, मिसमी, वांचू तथा हिंदी भी बोली जाती है। हिंदी भी सामान्य रूप से बोली जाती है। कुल जिले 25 जिले हैं यहाँ पर। उच्च न्यायालय इनका गुवाहाटी में है, तथा विधानमंडल इनका एक सदनीय है, मतलब विधानसभा है और विधान परिषद का अभाव है। तो विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं, और राज्यसभा की एकमात्र सीट है। जो राजकीय वृक्ष है वो होलोंग का वृक्ष है। जो राजकीय पशु है वह मिथुन, इसको गैल भी कहा जाता है, मिथुन को गैल भी कहा जाता है। और जो राजकीय पक्षी है वो ग्रेट हॉर्नबिल है। जो राजकीय पुष्प है वो आर्किड का पुष्प है। नेक्स्ट देख लेते हैं जनगणना 2011 एवं जनांकिकी गुण। तो इसकी कुल जनसंख्या 13,83,727 है। पुरुषों की जनसंख्या 7,13,912 तथा महिलाओं की जनसंख्या 6,69,815 है। जनसंख्या घनत्व 17 है। जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 25.92% है। ग्रामीण जनसंख्या 77.1%, जो कि 10,66,358 होता है। और जो शहरी जनसंख्या वो 22.9%, जो कि 3,17,369 होता है। यहाँ भी ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या की तुलना में काफ़ी अधिक है। लिंगानुपात 938/1000 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 938 महिलाएं। शिशु लिंगानुपात 972/1000, मतलब 1000 जो मेल शिशु हैं उस पर 972 फीमेल शिशु। साक्षरता दर 65.4% है। पुरुषों में साक्षरता दर 72.6% तथा महिलाओं में साक्षरता दर 57.7% है। राज्यों में कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या 9,51,821 है, जो कि यहाँ की कुल आबादी का 68.8% है। यहाँ पर जनजाति बाहुल्य है, ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं। तो पुरुष यहाँ पर 4,68,390 हैं, जो एसटी पुरुष हैं, और एसटी महिलाएं 4,83,431 हैं। कला एवं संस्कृति देख लेते हैं। तो इनके प्रमुख पर्व जो हैं वो हैं लोसर खान, न्योंकम, सिदोना, अरन, संगकेन रेह, औराह, लोक, ओमजिले और मोल यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। उसके बाद यहाँ पर जो पर्व हैं, वो जनजाति के पर्व जो हैं वो मोपिन और सोलुंग अदीस अदीस जनजाति का है। लेसार पर्व मोनपा जनजाति का है।
सी दोन्याई तागनी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। रेह मिसमी जनजाति द्वारा, द्री अप्तानी जनजाति द्वारा और न्याकुम निसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। क्षेत्रीय संगीत जा जिन जा, यह एक गीत है जो त्योहारों पर तथा शादियों में गाया जाता है। जो लोक नृत्य है वह ईगो नृत्य मिसमी पुजारियों का नृत्य है। यह वार नृत्य अदिस लोगों का नृत्य है। अजीलामू मोनपा लोगों का तथा रोपी निसिंग लोगों का नृत्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यहाँ की प्रमुख जो जनजातियाँ हैं इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछता है कि यह जनजाति किस राज्य की है, तो इसको ध्यान रखिए। डाफला, आपातानी, मिसमी, मोपा, मेजी, तागिन, अबर, मिन्योंग, मेम्बो, मिरी, रामो, बोकार, पाइलिबो व बोरी, ये यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। न्यूनतम लंबाई वाली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 153 यहाँ पर है, जिसकी लंबाई 40 किलोमीटर है, और सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52 310 किलोमीटर है। यहाँ का उद्योग मुख्य रूप से वनोत्पादों पर आधारित है। वनोत्पाद वाले उद्योग काफ़ी यहाँ के मुख्य उत्पाद हैं। बेतों का काम राज्य का मुख्य हस्तकला उद्योग है। बेतों से कई सारे हस्तकला निर्मित वस्तुएं बनाई जाती हैं। जो मुख्य फसल है वो चावल है। नकदी फसल आलू तथा बागानी फसल सेब है तथा संतरा है। अर्थव्यवस्था का आधार झूम खेती है। झूम खेती ही यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। केंद्रीय हिमालय सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान बाहुंग में स्थित है, 2010 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का भौतिक मानचित्र। तो यहाँ पर पहले कुछ दर्रे देख लेते हैं। लूशा दर्रा, लंबा दर्रा, तुंगा दर्रा, योंगवाप दर्रा, आंध्रा दर्रे, सांगकांग दर्रा, उसके बाद इधर तुलुंगला दर्रा, बुमला दर्रा, ये दर्रे कुछ हमने देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं इधर जो कुछ और जगह हैं, जैसे कैलिंगो, कोमल, मोलिंग, वोर्जिंग, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कांटो है। और यहाँ की जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र यहाँ की मुख्य नदी है। और मिलायोबम ये सीरिया बेसिन है। तो इसको हमने देख लिया, और जो बाउंड्री है वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट में इसको अच्छे से देखते हैं बाउंड्री को। जो राजनीतिक मानचित्र है उसमें देखते हैं यहाँ की बाउंड्री। तो इधर देखिए चीन से तथा तिब्बत से, तिब्बत पे चीन ने अधिकार कर लिया है, तो तिब्बत और चीन से सीमा बनती है। इधर भूटान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इधर म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और जो राज्य दो राज्यों से सीमा बनाती है वो है असम और नागालैंड से सीमा बनाती है। तो कुछ और भी यहाँ के ज़िले देख लेते हैं। ऊपरी सियांग, दिबांग घाटी, निचली दिबांग घाटी, अंजाऊ, लोहित, चेंगलांग, पश्चिम सियांग, ऊपरी सुबनसिरी, निचली सुबनसिरी, कुरुंग कुमे, पूर्वी कामेंग, पापुम पारे, पश्चिमी कामेंग। यहाँ की राजधानी देखिए ईटानगर यहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से अरुणाचल प्रदेश को डिस्कस किया, और इसको मैप से भी, और जो भी इंपॉर्टेंट इसके डेटा थे, जो भी फैक्ट था सेंसस से रिलेटेड, और भी कई सारी चीज़ें जैसे इनके त्यौहार, जो प्रमुख जनजातियां हैं, इन सब क्षेत्रों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जरूरी था इस राज्य के बारे में हमने सारा कुछ अच्छे से डिस्कस किया है। मैप भी, राजनीतिक भी देखा हमने, और भौतिक मानचित्र भी देखा। तो इससे भी क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेंगे आपके। तो इसको अच्छे से कर लीजिए, इसको अच्छे से कई बार रिवाइज कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में बताइए कि कोई इसमें इशू हो तो उसको बताइए, और जो भी सुधार होने लायक रहेगा उसमें सुधार किया जाएगा, और कोई डाउट हो वो भी क्लियर किया जाएगा। तो इसमें लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था सिक्किम वाले वीडियो में कि सिक्किम सेकंड सबसे छोटा राज्य है, तो पहला जो फर्स्ट सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, तो वो गोवा हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य गोवा है, और दूसरे नंबर पर सिक्किम है। और एक क्वेश्चन और था कि वहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला फर्स्ट सेकंड पर जो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, वो फर्स्ट पे कौन है, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, 8,849 मीटर इसकी ऊंचाई है। तथा K2 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो K2 को हम लोग काराकोरम रेंज, K फॉर काराकोरम है, और 2 यह दूसरे नंबर की चोटी है। काराकोरम 2 जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसमें जो K2 है वही सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और तीसरे पर अपना भारत में कंचनजंगा, कंचनजंगा है, थर्ड हाईएस्ट चोटी है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो दोस्तों हम लोगों ने इसको अच्छे से क्लियर किया, और पिछले जो डाउट थे, जो भी क्वेश्चन पूछा था मैंने, उसको भी डिस्कस कर लिया। और ऐसे ही और भी वीडियोज़ आएंगे, जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं, और इसमें इसको लेकर हम लोगों ने अभी तक 14 राज्यों को डिस्कस कर लिया है। 14 राज्य डिस्कस कर लिए हैं, अभी भी इसमें राज्य बचे हुए हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी बचे हुए हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो उन सारी वीडियोज़ को जल्द से जल्द पाने के लिए
जैसे मैं अपलोड करूँगा और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना होगा, ताकि आप आसानी से उसको अवेल कर पाएँ। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।